गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डीजे सर। मैं आज आपको बताऊंगा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सभी स्कूल्स में। तो ये क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 5, 6, 7 इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से आप सॉल्व करोगे, क्या इनका वर्किंग रूल रहेगा, देखते हैं। ओके, तो आज हम आपको ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए किस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए। 2 to the power x इज k। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2। 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 2 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 2 की पावर x है, तो हमें 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, x का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/x, पावर में x लिखा है ना। तो अगर मैं x के रेसिप्रोकल की बात आपसे करूं तो x का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x। तो मैं पावर में अगर x के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों साइड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पावर कितनी है, 1 है k की, तो मैं इसको भी 1/x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी x कैंसिल हो गया, तो 2 आपको मिल गया k टू द पावर 1/x। क्योंकि इक्वेशन के अंदर बच्चों ये इक्वेशन कहलाती है, जहाँ इक्वल का साइन लग जाता है वो इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन में जो आप एक साइड में करते हो वही आपको दूसरी साइड में करना होता है। तो मैंने पावर में 1/x से मल्टीप्लाई किया, तो वही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, k टू द पावर 1/x आ गई। और एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा होता 3 टू द पावर y इज इक्वल टू k, और आपसे कहते भाई 3 कितना होगा, 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो 3 इसका मतलब यहाँ पावर में से y को हटाना चाहते हैं आप। तो पावर में से y कैसे हटेगा, y का रेसिप्रोकल कितना, 1/y। तो अगर मैं y को y के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये काम आपको दोनों साइड में करना होगा। यहाँ k की पावर 1 है, तो 1 को भी आपने 1/y से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ये y से y कैंसिल हो गया, तो 3 आपको मिल गया k टू द पावर 1/y। एक और एग्जाम्पल के साथ आते हैं। आपके पास लिखा होता 4 टू द पावर z इज इक्वल टू k, और आपसे कहते 4 की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब पावर को आपने एलिमिनेट करना है। तो z कैसे एलिमिनेट होगा, जब z को z के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो z का रेसिप्रोकल 1/z हो गया, तो z इज मल्टीप्लाइड बाई 1/z। यही काम यहाँ भी करना होगा, क्योंकि इक्वेशन में जो काम एक साइड करते हैं वही आपको दूसरी साइड भी करना होता है। ये आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो 4 आपको हो गया k टू द पावर 1/z। तो अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, डायरेक्ट कंक्लूड करते हैं, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे ये दिया था, हमने कहा 2 बताओ, तो आप सीधे यहाँ से हटा दीजिए पावर में से, और जो भी जब नंबर यहाँ दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल यहाँ वाली साइड में चला दीजिए आप। तो इसके बाद जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x यहाँ लगा दिया आपने, पावर k की पावर में लगा दिया। ये स्टेप आप इग्नोर मार सकते, स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट ये कंक्लूड कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ आते हैं। 5 टू द पावर x बराबर k लिखा हुआ है, और आपसे पूछे 5 की वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट लिखो 5 इक्वल टू, तो यानी यहाँ से x को आपने एलिमिनेट कर दिया। तो x का रेसिप्रोकल 1/x हुआ, तो रेसिप्रोकल को यहाँ पावर में ले आइए आप, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/x यहाँ ले आइए आप। तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, ये आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और एग्जाम्पल के साथ आते हैं। 7 टू द पावर z बराबर p लिखा है, और आपसे कह रहे 7 की वैल्यू बताओ। तो 7 इज इक्वल टू, तो पावर में कितना है z, इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ 1/z, यहाँ पावर में ले आइए आप। तो यहाँ आ जाइए, पावर में आ गई। मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा है 3 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू p, और आपसे पूछे कोई 3 की वैल्यू बताओ, 3 की वैल्यू। तो पावर में कितना है 1/3, तो 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हुआ 3, तो 3 यहाँ इस पावर इधर ले आइए आप, ये बन गया। तो 3 टू द पावर 1/3 अगर p है तो 3 की वैल्यू होगी p3। एक और एग्जांपल आते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा होता p टू द पावर x अपॉन y बराबर z, और आपसे कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू आपसे पूछिए। तो इसका मतलब पावर से आपने हटा दिया ना x/y। तो x/y कैसे हटा होगा, जब आपने x/y को इसके रेसिप्रोकल यानी y/x से मल्टीप्लाई किया होगा, तो आपका हो जाएगा z
टू द पावर वाई बाई एक्स। तो यानी जो ये पावर आपको यहाँ गिवन है उसका रेसिप्रोकल इस साइड की पावर में आप पुट कर दीजिए। एक और एग्जाम्पल के साथ आते हैं। पी टू द पावर 1/5 बराबर जेड। हम आपसे कहें पी की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू, तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा, तो 5 को यहाँ पावर में लगा दीजिए आप जेड की पावर में, तो पी की वैल्यू हो जाएगी जेड टू द पावर 5। एक और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हो 3 टू द पावर 2/5 बराबर 7, और हम आपसे कहें 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो 3 की वैल्यू बताओ, मतलब 3 के ऊपर से आपने 2/5 को हटा दिया। तो 2/5 कैसे हटा होगा, जब 2/5 को आपने 5/2 से मल्टीप्लाई किया होगा। 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 हुआ, तो रेसिप्रोकल इस साइड में पावर में लिख दीजिए आप। इस तरह से डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं आप। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं बच्चों, x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n, सेम बेस है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। इट इज़ x टू द पावर m प्लस n। नंबर 2, x टू द पावर m होल पावर n, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इट इज़ x टू द पावर mn। ये आप जानते हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन है बच्चों, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इफ़ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 12 टू द पावर z, प्रूव दैट 1/z इज 1/y प्लस 2/x। तो कैसे इसको हम यूज करेंगे, देखिए। तो आपको बोला है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो मान लीजिए ये सब के इक्वल है। सबको मैंने लिख दिया कि ये सब इक्वल हैं, तो इक्वल किसी नंबर के बराबर रख देता हूँ। मान लो ये सब के बराबर है, सबकी वैल्यू इक्वल है, तो मान लिया मैंने के बराबर है। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 2 टू द पावर x भी के बराबर है, और 3 टू द पावर y को भी लिख दिया मैंने के इक्वल है, और 12 टू द पावर z को भी लिख दिया मैंने, ये के इक्वल है। ठीक है, सबको मैंने के बराबर मान लिया, मैंने लेट कर लिया कि सब आपस में अगर बराबर हैं तो के इक्वल है। तो 1/1 मैंने एक बार इसको इसके बराबर कर दिया, एक बार इसको इसके बराबर कर दिया। अब देखिए, तीनों इक्वेशन से मैं 2 की, 3 की और 12 की वैल्यू निकालूंगा। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों, 2 टू द पावर x बराबर अगर k है, तो पहली वाली इक्वेशन से 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k टू द पावर 1/x। इट इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली से 3 की वैल्यू निकालूंगा, 3 कितना आएगा, k टू द पावर 1/y, वो लिख दीजिए। 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। और तीसरी वाली से 12 निकाल लीजिए, 12 की वैल्यू आ गई k टू द पावर 1/z। इस तरह से आप 3 इक्वेशन बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके फैक्टर कर लीजिए। तो तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सबसे बड़ा नंबर कितना है, थर्ड वाली में है 12, इसके फैक्टर कर लीजिए आप। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 इंटू 3 बोलोगे आप, 2 स्क्वायर इंटू 3 हो गया, दैट इज k टू द पावर 1/z। ये आप कह लीजिए नंबर 4। 12 के फैक्टर कर लिए। जब भी तुम्हें 3 इक्वेशन गिवन होंगी तो आप जो बड़ा नंबर होगा उसके फैक्टर कर लेना। अब आपको क्या करना है, 2 की और 3 की वैल्यू आपके पास है, इसमें पुट कर दीजिए। 2 मेरे पास कितना है, k टू द पावर 1/x, 3 मेरे पास कितना है, k टू द पावर 1/y। तो 2 की इस वैल्यू को और 3 की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। चलिए पुट करते हैं। तो 2 कितना है मेरे पास, k टू द पावर 1/x, लिख दीजिए आप फ्रॉम, कौन कौन सी इक्वेशन, 1 को ले रहे हैं आप, सेकंड को ले रहे हैं आप, एंड 4 को, इन तीनों की हेल्प से आप कंक्लूड कर रहे हैं रिजल्ट, राइट। चलिए, 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो k टू द पावर 1/x, तो इस 2 के प्लेस पे लगा दो k टू द पावर 1/x, बाहर का स्क्वायर आपका ये रहा, मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना है, k टू द पावर 1/y, तो 3 के प्लेस पे पुट कर दिया आपने k टू द पावर 1/y, दैट इज k टू द पावर 1/z। ये आ गया। अब देखिए क्या हुआ, k टू द पावर, अभी मैंने बताया था पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो 2 से 1/x में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2/x मल्टीप्लाइड बाई k टू द पावर 1/y, और ये हो गया k टू द पावर 1/z। ये हमने कुछ नहीं किया।
अब देखिए सेम बेस है तो k की पावर ऐड हो जाएंगी, तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है। इट इज़ 2/x प्लस 1/y। सेम बेस पे पावरों को हम ऐड कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू k⁻1/z। आप किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में अगर बेस सेम है तो पावर भी आप इक्वेट कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2⁻x प्लस 1/y दैट इज 1/z। ये आपको प्रूव करना था। देखिए प्रूव करना था 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। ये प्रूफ हो गया आपके पास, क्योंकि अभी जानते हैं बच्चों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कब इक्वल होंगे। भाई बेस तो दोनों साइड सेम है, अगर ये वाला दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा तो LHS किसके बराबर बन जाएगा, RHS के बराबर बन जाएगा। हैंस प्रूफ। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻x इज इक्वल टू 3⁻y इज इक्वल टू 6⁻−z। शो दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 0। सेम कॉन्सेप्ट, सब आपको बराबर दिए हुए हैं तो मान लो सब k इक्वल है। लेट 2⁻x is equal to 3⁻y is 6⁻−z दैट इज इक्वल टू k। मान लो सब k के बराबर है तो हम 1 बाय 1 करते हैं। एक बार इसको k के बराबर पुट कर दीजिए, इसको k के बराबर पुट कर दीजिए, और इसके तो पहला हो गया 2⁻x इज k, 3⁻y इज k एंड 6⁻−z इज k। तो अब इन तीनों से 2, 3 और 6 के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से पहली वाली से 2 के लिए क्या हो जाएगी, k⁻1/x इक्वेशन नंबर 1। दूसरी से 3 के लिए कितनी हो जाएगी, k⁻1/y इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी से 6 की वैल्यू हो जाएगी k⁻−1/z इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ माइनस जेड है, माइनस जेड का रेसिप्रोकल 1 माइनस का 1/z हो जाएगा, यहाँ आ गया। तो आप सबसे बड़ा नंबर कौन है बच्चों, 6। तो इस 6 की थर्ड इक्वेशन में 6 को ब्रेक कर दीजिए आप, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 दैट इज k⁻−1/z। ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए आप। तो अब यहाँ पर 2 और 3 के लिए आपके पास है, यहाँ पुट कर दीजिए फ्रॉम 1, 2 एंड 4। फ्रॉम 1, 2 एंड 4 इन तीनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2, 3, तो 2 की वैल्यू कितनी है, k⁻1/x, यहाँ पुट कर दीजिए k⁻1/x मल्टीप्लाइड बाई, और 3 कितना है मेरे पास k⁻1/y, यहाँ पुट कर दीजिए k⁻1/y दैट इज k⁻−1/z। अब देखिए सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन गया k⁻1/x प्लस 1/y बराबर k⁻−1/z। अब बेस दोनों साइड में सेम है तो पावर भी आप इक्वेट कर सकते हैं। सो यू कैन से 1/x प्लस 1/y दैट इज -1/z। तो 1/z को आप चाहो तो यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दैट इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। चलिए आपको गिवन है इफ a⁻x इज b⁻y इज c⁻z एंड b² इज a × c शो दैट दिस वन। तो चलिए पहले तो ये इक्वल दिए हैं, यहाँ से आप लीजिए, लेट कर लेते हैं हम, लेट a⁻x इज b⁻y इज c⁻z। इन सब को मैंने k के इक्वल मान लिया। आप k भी कुछ भी नंबर ले सकते हैं, नॉट k, आप कुछ और भी ले सकते हैं, mn कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए सब आपस में बराबर हैं, k के बराबर हैं, तो एक बार e⁻x को k के बराबर पुट कर दीजिए, b⁻y को k के इक्वल पुट कर दीजिए, और c⁻z को भी k के इक्वल पुट कर दीजिए। अब तीनों से हम a b c के लिए निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट से a निकाल लोगे तो a आपको मिलेगा k⁻1/x, और दूसरी से b आपको मिलेगा k⁻1/y, और थर्ड से c आपको मिलेगा
k टू द पावर 1/z। ये तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन आपको मिल गई, ये राइट। तो यहाँ पर तो नंबर दिए नहीं है बच्चों। आप ABC में तुम्हें एक और रिलेशन गिवन था चौथा, देखिए आपको चौथा क्या गिवन था, B² इक्वल टू AC, ये गिवन है आपको चौथा। हमने एक और गिवन था ना आपको, ये फोर्थ मान लीजिए जो आपको गिवन था, B² और AC आपको गिवन था। तो आपको करना क्या है बच्चों, ABC की वैल्यू से पुट कर दीजिए, चारों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करिए आप। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को एक साथ लीजिए आप। तो करना क्या है, A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, राइट। तो चलिए सबसे पहले क्या है, B की वैल्यू मेरे पास है k टू द पावर 1/y, यहाँ पुट कर दीजिए B के प्लेस पर, k टू द पावर 1/y, ये पुट कर दिया। बाहर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, ये आ गया। A मेरे पास कितना है, k टू द पावर 1/x, यहाँ फिट कर दिया। C कितना है, k टू द पावर 1/z, यहाँ लगा दिया, ये कर दिया। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा k टू द पावर 2/y। इस साइड क्या हो जाएगा, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा k टू द पावर 1/x प्लस 1/z। अब दोनों साइड बेस से में पावर भी इक्वेट हो जाएंगी, तो ये बन गया 2/y इज 1/x प्लस 1/z। तो आपको y के लिए पूछिए बच्चों, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2/y दैट इज, तो ये आपके पास हो गया xz, डिवाइड कीजिए x कैंसिल हो गया, z आ गया, प्लस डिवाइड कीजिए z कैंसिल हो गया, x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इंटू z प्लस x दैट इज इक्वल टू 2xz। आपसे क्या पूछा था, y की वैल्यू, तो y हमारे पास कितना आ गया, 2xz अपॉन z प्लस x। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो मेरे इस नंबर 8077843350 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आपको समझना हो, कोई नया समझना हो, कोई समझ में ना आया हो, या कोई न्यू वीडियो आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, DJ मैथ्स क्लासेस रामपुर को सब्सक्राइब करें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।